नमस्कार दोस्तों। जब कोई ताकतवर इंसान कमजोर हो जाता है, मतलब जब किसी की पहले जैसी ताकत नहीं रहती, तब उसे बहुत सारे दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल है मोदी और शाह की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह के लिए समय वाकई अच्छा नहीं चल रहा। अब मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत का धुआं उठते दिख रहा है। और इसी धुएं में आज नितिन गडकरी ने चिंगारी लगा दी। नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी तल्ख बातें की जो मोदी जी के चाणक्य अमित शाह आग बबूला हो गए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की, जिनकी ताजा बयान ने खलबली मचा दी है बीजेपी में। गडकरी ने नागपुर में एक मीटिंग में कैमरे के सामने कह दिया कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता। यानी इशारा सीधी तौर पर किसकी तरफ था? ये लोग वहां बैठे समझ गए कि जो लोग को मूर्ख बना सकता है वही देश के सबसे अच्छा नेता होता है। अब गडकरी जी और मोदी जी, इनकी जो अदावत है नंबर 1 को लेकर, ये बड़ी पुरानी है और समझने वाले समझ गए कि ये इशारा, ये तंज, ये कटाक्ष किस तरफ है। क्योंकि गडकरी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा, वो पहले भी चोट पहुंचा चुके हैं गुजरात लॉबी को। अब दोस्तों, गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने अपना हमला और तेज किया और स्पष्ट किया और बिना मोदी और शाह का नाम लिए उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है या जो उनकी राजनीति का तरीका है उस पर भी उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करना, धर्म की आड़ में धर्म को आगे रखकर राजनीति करना समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है और नेता जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। यानी कुल मिलाकर जो धर्म पर जो तड़का लगाया जा रहा है, जो मोदी जी इस तरह की बातें करते हैं या अमित शाह जिस तरह की हुंकार भरते हैं धर्म को लेकर, सीधा उस पर हमला था। अब दोस्तों, जो सवाल है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्णायक चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले नितिन गडकरी, टॉप लीडर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरह का तंज क्यों कर रहे हैं गुजरात लॉबी पे? और गुजरात लॉबी वाकई परेशान क्यों है? सूत्र से खबरें निकल कर आ रही है अमित शाह इसलिए नाराज हुए, इसलिए आग बबूला हुए क्योंकि उनको लगा ये टाइमिंग सही नहीं है। इस तरह की बातें वो भी नितिन गडकरी, एक बीजेपी का सीनियर लीडर, कह रहा है। ये वो समय नहीं है जिस वक्त बीजेपी के सांसदों को एकजुट करना है, उस वक्त आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज बीजेपी के अंदर से सार्वजनिक हो रहा है, यह अमित शाह का मानना था। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से हफ्ते भर पहले ऐसे नाजुक वक्त पर नितिन गडकरी जैसे सीनियर लीडर ने इस तरह की बातें क्यों की और वो भी सार्वजनिक तौर पे की, कैमरे पर की? ये तो गडकरी ही बता सकते हैं। लेकिन गडकरी के करीबी लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गडकरी बहुत नाराज हुए हैं गुजरात लॉबी से और इसके वजह यह है कि जिस तरह से उनके परिवार को, उनके बेटे को टारगेट किया गया बिजनेस को लेकर, उससे वो आहत हुए हैं और उनको ऐसा लगता है, ऐसा शक किया जा रहा है कि जो पत्रकार गुजरात लॉबी के करीब हैं, यानी जो पत्रकार मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को इनिशिएट किया है और शायद इसी वजह से गडकरी ने मौका देखते ही पलटवार कर दिया। हालांकि नाम गडकरी ने भी नहीं लिया मोदी और शाह की, लेकिन हमला उनका बहुत स्पष्ट था। अब ये गडकरी और मोदी की ये जो अदावत है, ये जो लड़ाई है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि शाह गडकरी के इस तंज पर आग बबूला क्यों हुए। पॉइंट नंबर एक यह है कि गुजरात लॉबी को लगता है कि बीजेपी में जो असंतुष्ट सांसद हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो बीजेपी के नेतृत्व से खुश नहीं है, वो कुछ खेल कर सकते हैं, यानी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी इधर का वोट उधर डाल सकते हैं। अब ये उनको एक शक है और इसीलिए उनको लगता है कि यह बयान गडकरी को इस वक्त नहीं देना चाहिए था। और पॉइंट नंबर 2, अमित शाह को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में कुछ असंतुष्ट सांसद खेल कर सकते हैं? दरअसल अभी कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह के साथ ऐसा कुछ हुआ। अमित शाह के जो कैंडिडेट थे संजीव बालियान, वो भी इस चुनाव में खड़े हुए थे और सामने बागी उम्मीदवार बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी खड़े थे। हुआ क्या कि संजीव बालियान की जगह बहुत से बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी एक तरह से और रूडी, यानी जो बागी उम्मीदवार थे, उसको जिता दिया। तो आप कह सकते हैं कि शाह जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खेल हुआ, इससे थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़ा भरोसा उनका कम हुआ है।
और पॉइंट नंबर तीन यह है कि अमित शाह को लगता है कि जो लोग राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग हैं या और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि जो उनकी गुड बुक्स में नहीं है या उनसे कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट हैं। ऐसे सांसद नितिन गडकरी से बात कर रहे हैं, ऐसे सांसद शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं, कोई येदियुरप्पा से बात कर रहा है, कोई वसुंधरा राजे से बात कर रहा है। यानी इस तरह के जो सांसद हैं, इनका घुलना मिलना उन लोगों से है जिससे गुजरात लोग भी कंफर्टेबल नहीं है। और कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि जब से मोदी सरकार अल्पमत में आई है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब दोस्तों, आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी की तरह बीजेपी में कोई नेता है जो खुश नहीं है मोदी से, शाह से और मौके का इंतजार कर रहे हैं? और क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी किसने किसको वोट दिया इसकी पहचान नहीं हो सकती और जो पार्टी लाइन है उसको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट कहते हैं। तो क्या इसीलिए अमित शाह थोड़े से घबराए हुए हैं, प्रेशर में है, उनको लगता है कि कहीं कुछ खेल न हो जाए? और वैसे भी मोदी जी बैसाखियों पर चल रहे हैं, जिसमें से एक बैसाखी नीतीश कुमार, उनकी तबीयत नासाज है, जो दूसरी बैसाखी है नायडू बाबू कि वो थोड़ा सा नाराज हैं और बिना बैसाखियों के मोदी जी आगे चल नहीं सकते। तो क्या बहुत सी ऐसे परिस्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कारण हैं कि मोदी और शाह दोनों प्रेशर में हैं 9 सितंबर की तारीख को लेकर। और दोस्तों, हर कोई जानता है, पार्टी में हर कोई जानता है, मोदी और शाह धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और इधर मोदी और शाह यह कमजोरी छिपाने में लगे हैं। और ये कमजोरी तब तक छुपाया जा सकता है जब तक सत्ता हाथ में रहेगी और जब तक मोदी शाह परिस्थितियों को अपने तरफ मोड़ कर रख सकेंगे। और परिस्थितियों को हाथ में रखने के लिए ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतना जरूरी है और इसीलिए मोदी और शाह हर परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, कहीं भी जरा सी भी गलती न हो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए नितिन गडकरी के बयानों पर अमित शाह नाराज हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी, सच में भाजपा में कोई बागी है या घटक दलों में से कोई बागी निकलता है जो मोदी शाह के लिए खतरा पैदा करने वाला है। थोड़ा इंतजार कीजिए, समय बताएगा। नमस्कार।